India as a cultural entity takes its Vishwaroop in Kashi. Hindustani classical music, Kathak, literature, Hindi literature, Braj, Awadhi literature. Pick any uh, impressive thing that humans have achieved. Kashi has given us those gems. Yes. And talking about the gems, we have Bharat Ratna awardee Ustad Bismillah Khan ji, and somehow we got to know that वाराणसी में ही उनका घर है, and we went there. एक हवेली जैसा उनका घर था, तो you remember anything? तो हम नीचे खड़े हुए थे, we rang the bell, Yeah. and then we called the number. So the simplicity of that place and that person, like honestly, I wish I could have met him when he was alive. Such a उनकी स्टोरी सुन के उनके ग्रैंडसन से मुझे तो ये लगा कि ही इज एन एनलाइटेंड बीइंग, ही इज अ भारत रत्न अवार्डी, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी. He is the pinnacle of Shehnai. All he has focused as his from his grandson's words was to feed his family, to keep people around him happy, and to woo the audience wherever he is performing. Yeah. He wasn't so particular about the money he used to charge. सुधाक ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने पास रख लेना है. He used to distribute it to whoever needed it. तो कोई शादी हो रही है साइड में, उनके घर के आसपास, उनके relatives में, he used to give that money to those people. Love. Like there are no lines such as religion or anything. बड़े बूढ़े छोटे हिंदू मुसलमान कोई there are no lines. वही महसूस हुआ मुझे. Yes. What there was so much to learn from him, the simplicity. जिंदगी में गुजारा है और अपनी लाइफ को सिंपल सा उनका रहन सहन का आप देख सकते हो कि उनका पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण की भारत रत्न और भी दुनिया का बहुत सारा अवार्ड उनको मिला, छोटा बड़ा हर जगह से. तो उसके बाद भी उनकी सादगी ऐसे ही है. लाइक 4th फ्लोर पे वो रहते थे. उनका एक सिंगल रूम था विद जस्ट वन तख्त, और उसमें वो रियाज करते थे घंटों घंटों तक. लाइक उनके ग्रैंडसन बता रहे थे, एंड ही आल्सो sang some songs for us. तो उन्होंने बताया कि वो घंटों घंटों तक रियाज करते थे और वो लोग बैठ के सुनते थे, एंड यू नो ऑडियंस यूज्ड टू बी spellbound by what was playing. सब ऊपर वाले का क्रम है जो आज दादाजी नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने उनका नाम दुनिया में ऐसा रोशन किया है. और बोले कि ये शहनाई छोटी सी लकड़ी है, ये लकड़ी का साज है, उसको बनाया जाता है ढंग से. तो अब इसमें से एक अजूबी आवाज़ निकलती है, एक सुर निकलता है. तो सुर ऐसा निकलता है कि आदमी उसमें डूब जाता है, मतलब डूबने लगता है. ऐसे ढंग से सुर है ये इसका. तो इसकी मतलब क्या है, लकड़ी है ना, लेकिन लकड़ी में ऊपर वाले ने ऐसे मतलब सुर के जरिए जादू पैदा कर दिया कि वो शहनाई बन गई. शहनाई बन गई, पूरी दुनिया में शहनाई का एक इंस्ट्रूमेंट बन गया. यही इंस्ट्रूमेंट पहले ज़माने में तो बताते थे कि लोग शादी ब्याह में बारात जा रही है, बारात में पुजैया में बस्ती से चल के लोग बजाते थे. आज भी बस्ती है पुजैया, जो लड़कियों की शादी होती है तो वो बधैया जाती है, तो गंगा मैया के गंगा जी में जाती है बधैया, वो पुजैया बचते हुए. तो आज भी बचती है, लेकिन इसको दर्जा दे दिया ऊपर वाले ने. शहनाई, लकड़ी की शहनाई पूरी दुनिया में आज गूंज रही. बालाजी मंदिर में दादाजी जाके 3.5 साल रियाज किए. 3.5 साल रियाज किए. मतलब जब उनका जन्म तो बिहार में हुआ था, डुमराव में. तो वो डुमराव में जब थोड़ा सा बड़े हो गए, तो 10-12 बरस के, तो तब उनके मामा का नाम था अली बख्श. तो उनके मामा भी थे, फादर भी थे, सब लोग थे उनके, मतलब सब लोग उनके बड़े लोग थे. वहाँ से उनको उठा के यहाँ ले आए बनास में. ये पूरा मकान कच्चा था, कच्ची ज़मीन थी, मतलब पूजा पहले ज़माने के जैसा झोपड़ा टाइप का वैसे. तो उसमें दादाजी बोले कि यहाँ लेके चले आए. और जब यहाँ लेके आए तो दादाजी वहीं से मतलब उसी मतलब 6-7 साल की उम्र से उनको शहनाई पकड़ा दी गई. और वो मतलब वहीं डुमराव के राजा थे, मतलब डुमराव राजा थे, वहाँ पे किला था शायद, उसी किले में. बोले कि दादाजी जब हम छोटे से थे तो हम किले में चले जाते थे, गोली भी खेलते थे, टन गोली खेलते थे. गोली खेलने के बाद शहनाई लेके टे 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 ऐसे बजाते थे. मतलब
दादाजी जो अपनी कहानी बता रहे थे। तो फिर उसके बाद हमें अच्छी शनाई, मतलब फिर हम थोड़ा सुर अच्छा लगने लगा हमें कि शनाई हमारी अच्छी बोल रही है। फिर उसके बाद फिर दादाजी को उनके जो फादर लोग थे, मतलब मामा थे, फिर उनकी शनाई बड़ी शनाई दिया। मतलब पहले छोटी शनाई थी, छोटे से थे तो छोटी शनाई दे दिया। तो अब ये शनाई को दादाजी बजाने लगे। तो दादाजी बोले कि अरे ये शनाई कुछ बोल रही है, ये शनाई और अच्छी बोल रही है। ये हमारा उसको शनाई को साज बोलते हैं, साज। बोले साज, ये हमारा साज तो बड़ा अच्छा बोल रहा है, ये साज हमारा। तो बोले उनका और मन लगा जब, तो फिर वो और मन से उसको बजाने लगे। तो फिर बजाते बजाते फिर उसी दौरान में फिर उसको यहाँ लेके आए। तो उनके मामा ने बोला कि बेटा अब तुम तो शनाई अच्छी बजा रहे हो, ठीक, तुम्हारी शनाई अच्छी बोल रही है, अब तुम यहाँ से यही जो घर में जो रियाज कर रहे, अब ये रियाज तुम जाके बालाजी मंदिर में किया करो। तो दादाजी 13 बरस के थे, उनके मामा उसी मंदिर में 18 साल रियाज किए। तो उनको मालूम था कि ये मंदिर में क्या मतलब आशीर्वाद है वहाँ पे। तो दादाजी बोले कि हमको मामा ने समझाया और फिर हम दूसरे दिन से वहाँ जाने लगे। अब वहीं पे जाके सुबह से जाते थे, शाम को आते थे। वहीं पे मंदिर में खाना पीना कुछ लेकर नहीं जाते थे। वहीं पे मतलब मंदिर में पुजारी जी थे, मंदिर के पुजारी जी थे, वहाँ पे लोग आते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, पूरी है, सब्जी है, लड्डू है। तो मतलब सब लोग चढ़ा के चले जाते थे। फिर महाराज हमको बुलाते थे, मतलब महाराज जी जो हैं पुजारी जी बुलाते थे, बच्ची बोलते थे उनको कि बच्ची आओ बेटा, यहाँ लो, प्रसाद ले लो, प्रसाद आया, प्रसाद ले लो। तो उस जमाने में तो सब देसी घी का सब अच्छा सब प्रसाद। तो वो इतनी बड़े वो पत्ते में इतनी सी ढेर सी पूरी, सब्जी, लड्डू दे देते थे। बोले दादाजी बोले कि हमको देते थे, हम बैठ के वहीं पे मंदिर में खा लेते थे। गॉड गिफ्ट उनके साथ तो था ही। तो ये सब उन्होंने मेहनत किया, तपस्या की। और बोले कि हम गंगा जी में कुछ श्लोक होता है तो उसको 40 दिन कितना भी करना पड़ता है। गंगा जी तो नसीकी थी, मतलब उन्होंने ऐसा श्लोक भी किया, मतलब इतनी बॉडी को पानी में डुबा के और आंख बंद करके श्लोक पढ़ते थे। दादाजी लोग का घराना गाया करते थे, मतलब गाना वाना गाया करते थे। मतलब पहले गायकी वो लोग सीखते थे, मतलब गायकी सीखते उनके मतलब 400 साल पुराना ये सब घराना चल रहा है हम लोग के घर में। तो वो गायकी सीखते शहनाई को, उसी गायकी को शहनाई पे उतारने लगे। वो सुर बदन में भरा हुआ है, अपने बॉडी में भरा हुआ है, वही सुर को शहनाई पे उतार दिया। अब शहनाई पे उतार दिया तो फिर उसमें से सुर अजूबे ढंग का सुर निकलने लगा, जो सबके दिलों में छाने लगा। मतलब तो ये सब दादाजी ने बताया कि ये दादाजी ने भी, हमारे फादर ने भी कितना 12 साल गायकी सीखा, गाना सीखा। फिर उसको गाना भी सीख रहे थे, शहनाई भी बजाते, गाना भी सीख रहे थे, शहनाई जो हम गा रहे हैं उसी चीज़ को शहनाई पे बजा रहे थे। तो इस तरह से प्रयास किया, प्रैक्टिस किया। तो ये लोग अपने ढंग से अपना तैयार हुए, दादाजी अपने ढंग से तैयार हो गए। और दादाजी की एक किस्सा और बताते थे कि उनकी एक शूटिंग पिक्चर की हो रही थी, वो है मद्रास में हो रही थी। दादाजी एक जगह चेयर पे, एक फील्ड थी, फील्ड में एक जगह बैठ के अपना सिगरेट ऐसे पी रहे थे। दादाजी जो बता रहे थे वही हम आपको बता रहे हैं। बोले कि हम ऐसे सिगरेट पीते कुछ सोच रहे थे, अपना चुपचाप एक जगह बैठे थे। तो हमने देखा कि कोई सामने से आ रहा है, और जब सामने से कोई आ रहा है तो हमने जब और नज़दीक आई, कोई सामने से कोई और नज़दीक आया तो हमने देखा कि कोई लेडीज़ हैं, वही आ रही हैं। तो और नज़दीक आई तो वो खुद ही बोली कि खान साहब, हम लता मंगेशकर हैं, और मतलब आपको सुना कि आप यहाँ आए हुए हैं तो हमें बड़ी खुशी हुई। हम यहाँ पे गाने के लिए आए, पिक्चर जो बन रही है उसमें हम गाना गाने के लिए आए हैं, और आप शहनाई बजाने के लिए भी आए हुए हैं, हमें ये पता चला। तो दादाजी ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, अगर आप बैठे, तशरीफ रखें। सब लोग एक साथ बैठे, एक दूसरे को इज्जत दिया, मतलब रिस्पेक्ट दिया। तो सब बैठ गए। दादाजी ने बोला कि खान साहब, हमें
बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपसे मुलाकात हो रही है, आपसे आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। और दादाजी ने बोला कि हमको भी वही अच्छा लग रहा है कि भाई आप इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज की मतलब इतनी सिंगर है, इतनी गायक, आपका नाम बहुत है, लता मंगेशकर आपका मतलब बहुत, तो हमें भी अच्छा लग रहा है। तो लता जी ने बोले खान साहब एक ये जो पिक्चर बन रही है इसमें आप शहनाई बजाएंगे और हम गाना गाएंगे। तो मतलब इसमें जो है जो गाने का बोल है वो बोल में हम धुन सेट नहीं कर पा रहे हैं, धुन कौन सी धुन, वो बोल को कौन सी धुन से हम वो मतलब गाना गाएं। तो दादाजी ने बोला कि अच्छा मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, आप हम भी कुछ कोशिश करते हैं कि मतलब उसमें हम भी देखें कौन सी धुन हम बना सकते हैं बोल में। तो दादाजी ने बोला कि खान साहब बोल, दादाजी खान साहब बोल ये है। तो दादाजी ने बोला कि हाँ बोल बताएं आप। तो लता जी ने बोला कि बरसे बदरिया सावन की बोल है ये गाने का, बरसे बदरिया सावन की। दादाजी ने बोला कि बरसे बदरिया सावन की। तो अब धुन जो दादाजी ने बनाया उसमें ये धुन सेट किया, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन बावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। तो दादाजी ने बोला कि हम यहीं पे लाके रुके। लता जी ने बोले खान साहब मान गए कि आप बिस्मिल्लाह खान साहब हैं, बहुत अच्छी धुन बनी है और बहुत अच्छी धुन बनी। अब हम ये धुन हमको बहुत पसंद है, हम इसी धुन पे हम गाना गाएंगे, इसी धुन पे गाना गाएंगे। तो लता जी ने बोला, दादाजी ने बोला कि बहुत अच्छी बात है, आपको पसंद आई, हमें भी अच्छा लगा कि धुन आपको पसंद आई। तो अब दादाजी बोलते उतनी ही देर में 10-5 मिनट की देर में लता जी ने ये बोल को हटा दिया, एकदम इस बोल बरसे बदरिया को हटा दिया। अब वो लता जी ने अपना बोल उसमें सेट कर दिया। दादाजी ने जब जैसे बोला कि हम लता ने इसमें अपना बोल सेट कर दिया। तो उसी बोल को हम फिर शहनाई पे बजाया, पिक्चर में उसी बोल को हम शहनाई में बजाया। तो बोल को लता जी ने ऐसे चेंज कर दिया अपने दिमाग से। तो उसी बोल को दादाजी ने शहनाई पे बजाया और बहुत सक्सेस पिक्चर हुई थी, गूंज उठी शहनाई। तो है यूट्यूब पे शायद पुरानी पिक्चर है, उसमें राजेंद्र कुमार ने रोल किया है दादाजी का। उसमें बोल वो सेट किया, दिल का खिलौना आए टूट गया, दिल का खिलौना आए टूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया, दिल का खिलौना आए टूट गया। अब इसी चीज को दादाजी ने शहनाई पे बजा दिया। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सक्सेस पिक्चर हुई थी। ये चीज जो हम हल्का सा सुना रहे दादाजी का, वो ये प्रैक्टिस के दौरान यहाँ पे यहीं पे ये 12 बजे दिन में जैसे नमाज के पहले वो शहनाई बजाती थी। ये चीज उसी वक्त ये बजाती थी। तो ये हमें अंदर से पूरा रोन के हमारे अंदर ये जो सुर को खाली चलाते थे, मतलब प्रैक्टिस मेरे बॉडी में घुस जाता था। मतलब वो वही आपको झलक दिखा रहे। बोले कि 3.5 साल हम वहाँ पे रियाज किया। हमारे मामा ने बोला कि तुम जो वहाँ जा रहे हो, जब 10 दिन 15 दिन हो गए तब उनके मामा ने उसी वक्त बोला कि बेटा तुम जा रहे हो मंदिर में, अगर वहाँ कुछ तरह के देखना तो किसी से मत बोलना, मंदिर में कुछ भी अगर दर्शन मिला तो वो दर्शन किसी से मत बताना। तो दादाजी के दिमाग में था कि मेरे मामा ने हमको मना किया है,
तो वो दादाजी मालूम था हमको। बहरहाल तो जब 1 साल हो गया बजाते बजाते, दादाजी बोले कि जब हमको 1 साल हो गया उसी जगह पे बजाते बजाते, तो हम आंख बंद करके उसको बजा रहे थे। मतलब एक झाला होता है शहनाई में, झाला बोल रहे इसी में हम तेज और हल्के आवाज से बजा रहे थे, इसी में डूबे हुए थे। और डूबे हैं तो डूबे हैं, इसी को बजाए जा रहे हैं आंख बंद करके। तो हम ऐसे ही हम आंख बंद करके बजाए जा रहे हैं, तो एक खुशबू आई हमको महसूस हुई, बहुत अच्छी खुशबू महक रही है। और हम ऐसे बजाते बजाते खुशबू को महसूस किया, तो जब धीरे से ऐसे आंख खोला तो देखा कि एक बाबा उनके सामने खड़े हुए हैं। और बाबा खड़े हुए हैं, हंस रहे हैं, एक माला लिए हुए लंबे चौड़े से बाबा हैं, माला लिए हुए हैं और हंस रहे हैं हमको देख के। और हम तो ऐसे ही उनको जब आंख खुली देखा बाबा खड़े हुए। अब बाबा को देखते देखते हम अंदर से डर गए। अरे बाबा, सोचने लगी कि बाबा कहाँ से आ रहे, बाबा कौन है। और मतलब बाबा हंस रहे हैं और हमको देख रहे हैं। ऐसे ही देखते देखते अंदर से दादाजी डर गए। मतलब 1 साल में लगातार 1 साल के बाद उनको बाबा जी का दर्शन हो रहा है। तो दादाजी बोले कि हम उनको देखते देखते डर गए और ऐसे ही उनको देख रहे ऐसे ही देखते आंख हमारी ऐसे झपकी, बस ऐसे झपक गई। बस इतना ही देर में बाबा जी वहीं से गायब हो गए। अब गायब हो गए तो अब बोले कि अरे बाबा जी अभी यहीं पे थे, कहाँ चले गए, ऐसे उसे देखा नहीं दिखाई दिए। बाबा जी गायब हो गए, अब क्या करें। तो फिर दादाजी बोले कि हम तो डर गए। अब फिर मन में इच्छा हुई कि अगर बाबा जी फिर से मिल जाएं तो हम उनसे अपने मन की बात बोले। तो बाबा जी तो गायब हो गए, अब कहाँ किससे बोले। फिर हम अपनी शहनाई को बैग में रख के बैग में जल्दी से रखे, उठे वहाँ से और मंदिर से बाहर निकले, कुंडी लगा के अपना बाहर निकले। अब बाहर निकलने के बाद जल्दी से जो है हम सोचे कि इसी बात को हम अभी चल के अपने मामा से बता दें, अपने गुरु से बता दें। घर बोले कि हम मंदिर की कुंडी बंद करके बाहर निकले और सोचे जल्दी से चले अपने घर पे, बाबा अपने मामा से बता दें। यही अभी भी ऐसे हुआ मेरे साथ कि बाबा आए, अभी बहुत अच्छी खुशबू महक रही थी। तो यही सोच के जब घर पे आए तो देखा कि उनके मामा सो रहे हैं नींद में। तो वो नहीं बता पाए, मतलब शाम हो गई थी, तो सो रहे थे तो नहीं बता पाए। और मतलब फिर उसके बाद बोले कि हम रात भर बड़ा बेचैन से हम सोए, मतलब नींद नहीं आई हमको रात को। और बेचैनी जब जैसे सुबह हुई तो हम दौड़ के आए, बोले कि मतलब मामा हम कल मंदिर में बजा रहे थे और एक बहुत अच्छी, वो अब उनके मामा समझ गए कि लगता है कुछ देखा है, मतलब और हमसे बताना चाह रहा है। तो उनके मामा समझ गए, कि और ये बताना चाह रहा है। अब उनके मामा ये सोच रहे हैं कि ये हमसे बताने ना पाए। तो उनके मामा ने बोला कि ठीक है बेटा, अभी तुम कह देना, अभी तुम जाओ, ये काम करके आओ, ये सब काम है, पहले काम करके आओ, काम बहुत सा है, पहले काम करके आओ, फिर उसके बाद आराम से बता देना। दादाजी गए, फिर वो सब काम किए, फिर आए। फिर जब आए तो फिर शुरू किया, मामा हम मंदिर में कल बजा। फिर उन्होंने कहा बेटा जल्दी नहीं है, तुम पहले सब काम कर लो, काम बहुत सा, ये भी काम है, सब काम करो। तो फिर दादाजी गए, फिर वो काम करके फिर जब तीसरी बार जब हुआ तो फिर तीसरी बार में मामा ने कहा कि दादा ने कहा मामा हम कल मंदिर में बजा दो। उन्होंने उनको मौका ही नहीं दिया, अपने मामा को, गुरु को मौका नहीं दिया कि वो कोई काम है हमें टाले। वो फट से वो दादाजी बोले कि मामा हम कल मंदिर में बजा रहे थे, एक तो खुशबू आई, बहुत अच्छी खुशबू आई, तो हम आंख बंद करके बजा रहे थे, खुशबू आई तो आंख खोला तो हम बस इतना ही बोला। तो उनके मामा बस उनको इतना ही बोला और इतना ही सुनते उनके मामा ने उनको एक थप्पड़ मारा, ऐसे एक थप्पड़ गाल पे मारा और दादाजी ने गाल पकड़ लिया। उनके मामा ने कहा कि हमने तुमसे मना किया था, वहाँ तुम जा रहे हो, कुछ भी देखना किसी से मत कहना, और तुमने हमसे कह दिया। उनके मामा ने कहा कि अच्छा अब देखना तो किसी से मत कहना। अब दादाजी होशियार हो गए। फिर बोले कि फिर हम जाना शुरू किया, फिर हम बोले कि हम 2.5 साल फिर और गए, मतलब कुल मिला के 3.5 साल गए। पहले साल का जो दर्शन था वो तो बता दिया, फिर 2.5 साल हम और लगातार गए। 2.5 साल में हमको 2 बार दर्शन और मिला वहाँ मंदिर में,
बालाजी मंदिर में 2 बार हमको और करिश्मा वहाँ पे मिला। तो फिर दादाजी बोले कि मतलब फिर हम वो बात किसी से नहीं बोला। बहुत से राग उनके अपने कब्जे में हैं। दादाजी बोलते थे कि राग तो बहुत से हैं, हजारों राग हैं, लेकिन मतलब बहुत से राग को हमने अपने कब्जे में किया है। जैसा हम चाहेंगे वैसा बजाएंगे, मतलब जैसा हम चाहेंगे वैसे ही वो बजेगा। मतलब ऐसे जैसे मालकौस हुआ, यमन हुआ, मारू बेहाग हुआ। उसका एक किस्सा बताते थे दादाजी। जब एक बार हम बॉम्बे गए तो एक हॉल के अंदर प्रोग्राम था हमारा, तो पूरी ऑडियंस थी। ऑडियंस में एक आदमी खड़ा हुआ और बोला कि खान साहब, हम पूना से आए हुए हैं और हम आपका राग सुनने के लिए आए हैं पूना से, वो भी मालकौस सुनने के लिए हम आए हैं पूना से, और हमारी शर्त है कि आप इस मालकौस को 4 घंटा बजाएंगे बिना रुके। अच्छा। अरे वो ये शर्त रख के पूरी ऑडियंस बैठी है और दादाजी को के ऊपर वाले का क्रम था। दादाजी बोले कि ठीक है, हम 4 घंटा बजाएंगे, और बोला कि हम 4 घंटा आप बजाएंगे तो हम 4000 रुपये आपको देंगे। उस जमाने में, मतलब उस जमाने में 4000 रुपये देंगे आपको। तो शर्त को कबूल किया सबके सामने, बोले हम 4 घंटा बजाएंगे। तो अब जब दादाजी उसको शुरू किए तो पूरे ग्रुप अंदर, सब लोग पीछे बैठे हुए हैं, दादाजी आके और सबसे बोल दिए कि भाई तुम लोग सिर्फ हमें सुर देना, सिर्फ ये सुर देना, खाली एक भराव अपना देते रहना, मतलब सुर में, और सारा काम हम करेंगे। दादाजी ने शुरू किया। 15 मिनट एक चीज को लेके चलते गए और फिर पीछे से हमें सपोर्ट मिला। हम थोड़ा करते 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ऐसे ही करते बढ़ते चले जा रहे हैं। राग तो एक ही है, लेकिन उसको हम मतलब रुक के थम के बजा रहे हैं, मतलब, और ऑडियंस में और मजा मिल रही है कि मतलब बहुत सुकून से लोग सुन रहे हैं एक राग को। तो बजाते पूरा 4 घंटा हो गया। ऑडियंस जो है, जब बंद किया तो फिर ऑडियंस जैसे पागल हो गई। अरे खान साहब 4 घंटा आपने बजाया इस राग को अकेले, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। और वो आदमी जो शर्त लगाया था, वो उठ के दौड़ के बस, मतलब सीट से उठा, दौड़े चिल्लाया दादाजी के पास, आके लपट गया। खान साहब, हम नहीं जानते थे कि आप 4 घंटा बजा लेंगे ये राग, और बहुत अच्छा बजा, ये हमें बहुत अच्छा राग लगता है। और आपका जो ढंग है, आपका जो चलन है आप बजाने का, वो बहुत हमें अच्छा लगता है। इसलिए हम पूना से आए मालकौस सुनने के लिए, और बोला कि सबको अपना पॉकेट में से पैसा निकाले। हम जो शर्तें लगाए थे खान साहब से, वो पैसे हम खान साहब के चरणों में रख रहे हैं। ये मतलब वो सब यादें हैं दादाजी की, मतलब ऐसे बताया। और राग तो उनका बहुत सा है, ठुमरी जैसे तो ये सब ऊपर वाले का करम है, मेहरबानी है, गॉड गिफ्ट है। ऊपर उनको आशीर्वाद मिला, क्या मिला नहीं मालूम। आज के वक्त में बिस्मिल्लाह खान साहब का जब नाम आता है तो शहनाई का नाम आता है, और जब शहनाई का नाम आता है तो बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम आता है। ये 2 नाम को ऊपर वाले ने एक बना दिया। It was indeed a great experience for both of us. We are very grateful to that.